चलिए, तो रिग्रेशन एनालिसिस सबसे बड़ी बात कि ये आपके लिए क्या करता है, ये दो उसके बीच में मैथमेटिकल रिलेशंस बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और वो वेरिएबल्स क्या है आपके x एंड y। ठीक है जी। तो इसमें हमारी जो इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये जो इक्वेशन है ये है y ऑन x की इक्वेशन। y ऑन x मीन्स y डिपेंड्स ऑन x, it means y is dependent variable and x is independent variable। ये आपकी y ऑन x की इक्वेशन है, यानी कि y डिपेंड्स ऑन x, y आपके x पे डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो नहीं डिपेंड हो रहा मतलब जिस पे डिपेंड हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें आपको x का पता होता है, x इज अ नोन वैल्यू, और y को आपने एस्टिमेट करना है। You have to find one variable on the basis of another variable. So one variable x is known to you and you have to estimate y। ठीक है जी। और हमने आगे पढ़ा कि x और y हमारे क्या होते हैं, नहीं a और b हमारे क्या होते हैं, रिग्रेशन पैरामीटर्स। रिग्रेशन पैरामीटर्स होते हैं, A and B are regression parameters। ठीक है जी। अब हमें A और B की वैल्यू पता लगानी है। फिर अगर मेरे पास देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, y फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास A और B की वैल्यू आ जाए तो मैं A और B और x तीनों वैल्यू डाल दूं तो मेरे को y का आंसर आ जाएगा। तो A की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है आपका सिग्मा y इक्वल टू Na प्लस b सिग्मा x सिग्मा y स्क्वायर इक्वल टू A sigma x plus B sigma x, sigma y equal to Na plus B sigma x, sigma xy equal to A sigma x plus B sigma x। ठीक है। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकालूंगी, वो A और B की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी, फिर क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू दी है। ठीक है, समझ आ गया। करिए अपना क्वेश्चन शुरू। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, आपको x गिवन है, y गिवन है। x है 2 4 5 5, बताओ 2 4 5 5 8 10, y 6 7 9 10 12 12। अब हमें चाहिए क्या क्या है, एक तो मुझे x का समेशन चाहिए, एक मुझे y का समेशन चाहिए, एक मुझे x y का प्रोडक्ट का समेशन चाहिए, एक मुझे x स्क्वायर का समेशन चाहिए। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपने जैसे इसमें दो वैल्यूज है कि भाई y की वैल्यू है तो x का आंसर निकालो, x की वैल्यू है तो y का आंसर निकालो। तो मैं अगर मेरी दोनों तरह की इक्वेशन होंगी तो मैं ये सारी चीजें एक साथ निकाल ही लूंगी, x स्क्वायर भी निकाल लूंगी, y स्क्वायर भी निकाल लूंगी, x y भी निकाल लूंगी। जबकि आप देखो तो y और x की इक्वेशन में y स्क्वायर का कोई रोल नहीं है, और मैं वो फिर भी निकाल रही हूँ क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को फिर x और y पे कर दूंगी सब, तब फिर मुझे y स्क्वायर का रोल चाहिए। ठीक है। तो हम करते हैं स्क्वायरिंग। 2 का स्क्वायर 4 16 25 25 64 100 36 49 81 100 144 144। x into y 2 6 are 12 7 4 are 28 5 9 are 45 50 12 8 are 96 और ये 120। अब सबका सम कर दो। अब आप सबका सम कर दोगे, ये हो जाएगा आपका
चलो जी सर, कैलकुलेटर्स, बिल्कुल जी बिल्कुल।